कार्तिक की जो 19वीं सुने कथा का गान, पाप हर लेता सभी करता प्रभु कल्याण। जय राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज के अध्याय में हम आपको 19वें अध्याय की कथा और कार्तिक मास के 19वें महात्म के बारे में वीडियो में आपको बताएंगे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं सबसे पहले 19वें अध्याय के महात्म से। राजा पृथु ने कहा, हे देवर्षि, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर की पत्नी का पतिव्रत कैसे भ्रष्ट हुआ। नारद जी बोले, जालंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वह उनके नगर में एक उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उनको स्वप्न दिया। वह उनकी माया और अद्भुत कार्य पद्धति थी और फिर उनकी माया द्वारा जलंधर की पत्नी पतिव्रता वृंदा ने रात में यह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है। वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चहुं ओर हिंसक जीव हैं। वह सिर मुंडाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबा हुआ देखा और फिर इस प्रकार के बहुत से भयानक स्वप्न देखे। फिर तत्काल ही वह जाग पड़ी और सपनों के संबंध में विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य को उदय होते हुए देखा तो उसमें एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन था। इसे उसने अपने अनिष्ट जाना। वह भयभीत होकर रोने लगी। वह छज्जे पर गई, अटारी पर चढ़ी, भूमि पर उतरी, मगर उसको कहीं भी शांति प्राप्त न हुई। फिर वह अपनी दो सखियों को साथ लेकर उपवन में गई, परंतु वहां जाकर भी उसको कल न पड़ी। फिर वह जंगल में निकल गई, मगर वहां पर भी उसको चैन न आया। वन में उसने सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह अत्यंत भयभीत होकर वहां से भागने लगी। उसी क्षण वहां पर उसने अपने शिष्यों सहित एक मौनी तपस्वी आते देखा। भयभीत वृंदा उसके गले में हाथ डालकर उससे अपनी रक्षा के लिए याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन दोनों राक्षसों को वहां से भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ। वह भय से मुक्त होकर मुनिनाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी और कृतज्ञता का ज्ञापन किया। फिर उसने मुनि से अपने युद्धरत पति के संबंध में उसके कुशल क्षेम का प्रश्न किया। मुनि ने मौन होकर आगे पीछे देखकर कुछ कहना ही चाहा कि यदि उसी समय दो वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और ज्यों ही मुनि ने भ्रुकुटी संकेत किया त्यों ही वह उड़कर आकाश में चले गए। फिर जालंधर का सिर व धड़ लेकर मुनि के पास आ गए। तब वृंदा अपने पति को मृत जानकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के वचन कहकर दारुण विलाप करने लगी। तत्पश्चात उसने उन मुनि से कहा, हे कृपानिधि, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता परायण दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुख की श्वासों को छोड़ती हुई मुनीश्वर के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, वह सुतजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतएव जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देते हैं वह कदापि जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है, अतः मैं कृपा कर इसे जलाए देता हूँ। नारद जी कहते हैं, वह मुनि साक्षात विष्णु ही तो थे, जिन्होंने यह सब माया फैला रखी थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जालंधर ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया और उसका मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित होता देख अत्यंत हर्षित हो गई और अब तक सभी बातों का स्वप्न समझा। पश्चात वृंदा सकाम होकर के उसी दिन उसी वन में अपनी पति के साथ विहार करती रही। फिर एक दिन उसने सूरत एवं संभोग काल में अंत में भगवान विष्णु को पहचान लिया। अंततः उसे ताड़ित करती हुई बोली, हे पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया कि तुम मायावी तपस्वी तुम ही थे। हे राजन, ऐसा कहकर परम क्रुद्ध ही पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए उन्हें श्राप दिया। जो तुम अपनी माया से दो राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री का हरण करेंगे और विरह में दुखी होकर वानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे। और यह शरीर सवेश्वर है जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना हुआ है, यह वहाँ तुम्हारा साथी बना रहेगा। ऐसा कहकर पतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा देवता आदि देवता वहां पर आकाश से उनका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज श्री पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश से जय जय शब्द होने लगे। पतिव्रत धर्म के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त कर ली। यहाँ पे 19वां अध्याय समाप्त होता है। अब हम आज की कथा सुनेंगे। एक बुढ़िया थी, वह खूब व्रत उपवास भजन सत्संग कीर्तन यज्ञ हवन दान और पुण्य करती थी, लेकिन उसने कभी भी राई की कहानी नहीं सुनी थी। बुढ़िया रोजाना गऊ को चारा, चिड़िया को दाना आदि डालती थी। वह रोजाना 16 रोटियां बनवाती थी। गाय की 2 रोटी, कुत्ते की 2 रोटी, बिल्ली की 2 रोटी, चिड़ियों की, कबूतरों की, 2 बंदरों की, काऊ की,
और 2 रोटी खुद की बनवाती थी। सबसे पहले सबको खिलाती और बाद में खुद खाती थी। थोड़े दिन बाद उसकी बेटी की शादी हुई और उसकी नई बहू आई। नई बहू ने थोड़े दिन तो रोटियां बनाई, लेकिन बाद में गुस्सा करने लगी। बहू रोजाना खेत पर जाती और साथ ही सहेलियों से बातें करती थी। तो सहेलियों से पूछती थी कि सहेलियां रोज़ पूछती थी, तुम इतना रोज़ लेट क्यों आती हो? तो बहू गुस्से से कहती, क्या करूँ, मेरी सासू के लिए 16 रोटियां रोजाना बनानी पड़ती हैं। यह सुनकर एक दिन सखी ने कहा कि तुम ऐसा करो कि रोजाना 2-2 रोटी कम करते जाओ, देखे तुम्हारी सासू क्या बोलती है। अब वह सहेली के कहने पर 2 रोटी रोजाना कम करने लगी, लेकिन सासू ने कुछ नहीं कहा। वह वैसे ही उन रोटियों को कम कर करके दोनों सबको देने लगी, लेकिन बहू को कुछ भी नहीं बोली। बहू मन ही मन सोचती कि सास ने तो कुछ भी नहीं बोला। तो उसकी सास सोचने लगी भगवान की यही इच्छा होगी, इसलिए बहू ऐसा कर रही है। घर में आई है तो शांति से रहते हैं। एक दिन ऐसा आया कि बहू ने दो ही रोटी बनाई। बुढ़िया ने 2 रोटी में सबको खिलाया और आखिरी गिलास खुद ने खाया और पानी पीकर सो गई और भगवान के भजन करने लगी। लेकिन अब कुछ दिनों बाद बहू ने 2 रोटियां भी बनाना बंद कर दिया। बुढ़िया ने कुछ भी नहीं कहा और भूखे ही भगवान का नाम लेती रही। एक दिन ऐसा आया कि बुढ़िया भूख प्यास से मर गई। बुढ़िया मरकर वैकुंठ जाने लगी, लेकिन राई जी उनके आगे आड़ी आड़ी आने लगी। बुढ़िया ने पूछा कि तुम कौन हो और मेरे रास्ते में आड़ी क्यों आ रही हो? राई ने कहा, मैं तुमको वैकुंठ नहीं जाने दूंगी क्योंकि तुमने मेरी कहानी नहीं सुनी। मैं कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर भगवान की पटरानी हूँ और मैं तुमको वैकुंठ नहीं जाने दूंगी। बुढ़िया को बहुत तकलीफ हुई और कहने लगी, मैंने तो आज तक किसी के मुंह से नहीं सुना कि राई की कहानी सुननी चाहिए। अगर राई की कहानी सुनने से वैकुंठ मिलेगा तो मुझे एक बार वापस नीचे भेजो, मैं वापस जाना चाहती हूँ और आप बताओगे वैसे ही कहानी सुन लेती हूँ। तब राई जी ने भगवान से कहकर बुढ़िया को वापस नीचे भेजा और कहा कि तुम 1.25 महीने तक राई की कहानी सुनो और राई मत खाओ। और फिर उद्यापन में एक कटोरी राई की भरकर ऊपर ब्लाउज पीस और रुपए रखकर फिर उन्हें कलप कर राई राम मंदिर में चढ़ाओ, तुम्हें भी वैकुंठ मिलेगा। यह कहानी आसोज के नवरात्रों से सुने और कार्तिक में चढ़ाएं। अगर कार्तिक में सुने तो राई के कार्तिक में चढ़ा देवी, लेकिन कहानी सुनते रहें, इससे राई दामोदर भगवान खुश होते हैं। अब धरती पर बुढ़िया के शरीर को उठाने ही वाले थे कि उसमें प्राण आ गए। वह जल्दी से उठकर आई और नहाने धोने लगी। यह सब देखकर सब चकित हो गए। सब कहने लगे कि बुढ़िया ने बहुत पाप किए थे, इसलिए भगवान ने पश्चाताप करने के लिए वापस भेजा है। बुढ़िया सुनती रही, कुछ नहीं बोली, लेकिन बहू बोलती रही कि देखो सासू जी को मर कर भी वापस जिंदा हो गई। पता नहीं किसमें जीवन अटका है इनका, इसमें तो पहले से ही ज़्यादा ताकत आ गई है। बहू तो सोच रही थी कि सासू से पिंड छूट गया, लेकिन उनको जिंदा देखकर वह बहुत परेशान हो गई। अब इधर उधर बुढ़िया ने बहू से कहा कि तुम मेरी कहानी का हुंकारा भर लोगी। तब क्या बहू ने कहा, पहले जिंदा थे तब भी कहानी कहा करते थे और अब मर के वापस आई हो तब भी कथा कहानी सुनने शुरू कर दी है। यह सब तो ऊपर ही छोड़ाते। बहू ने खूब सुनाया, लेकिन बुढ़िया ने कुछ भी नहीं कहा और पड़ोसन के पास गई और कहा कि तुम मेरी कहानी का हुंकारा भर लोगी क्या? तो पड़ोसन ने कहा, हाँ भर लूँगी, मुझे तो कुछ नहीं आता है, कुछ पुण्य ही मिल जाएगा। अब बुढ़िया माई ने 1.25 महीने कहानी सुनाई और राई की कटोरी भरकर ब्लाउज पीस रखकर और ऊपर कलप कर मंदिर में चढ़ाई। जैसे ही चढ़ाई उसके लिए सुंदर सा विमान आ गया। बुढ़िया विमान में बैठकर जाने लगी तो पड़ोसन को आवाज़ लगाई कि तुम भी चल रही हो क्या? तो पड़ोसन भी उठकर आई और पड़ोसन ने कहा, हाँ मैं भी चलूँगी। बहू आई तो बहू ने कहा, सासू जी मैं भी चलूँगी। सासू ने कहा, तुमने तो कहानी का हुंकारा ही नहीं भरा, मैं तुमको नहीं ले जा सकती। बहू बहुत पछताई और उनसे माफ़ी मांगने लगी। बुढ़िया और पड़ोसन दोनों विमान में बैठकर वैकुंठ चली गई। हे राई दामोदर भगवान, जैसे बुढ़िया को वैकुंठ दिया वैसे सबको देना। कहानी सुनते, हुंकारा भरते और कहने वाले सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सबके परिवार की रक्षा करना। जय श्री राधे। अब हम सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा और श्री तुलसी आरती। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहों लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होय। जिन घर तव दाही होय निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं बासा।
करे सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूरन पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित्य प्रति नारी, सुख प्रद संपत्ति से होए सुखकारी। कर जो पूजन नित्य प्रत नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी कर जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, त्यावत तुम ही सकल चित धारी। तुम ही मात यंत्र तन, सकल काज सीधे होवे। क्षण औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुखकारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मत छेनी। नमो नमो भव पाप उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्तन उबारनी, नमो नमो जन काज संवारनी। नमो नमो जय कुमति नाशवानी, नमो नमो सुख उपजावनी। चैति चैति जय तुलसा माई, ध्याव तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाए। करहु विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। कहूँ मात यह आप मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मंगू मात यह बरदर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जनुम मई नहीं कछु नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। बरह मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प कढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान धने निर्मल मन से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सो विनित पवित्र सिद्ध होई जाई। हे यह कथा महासुख दोई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुमरी महिमा सब जग जानी। भावना तुझे मानित नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावहि, सो मन इच्छा होय। जय हो तुलसी माता की। अब हम तुलसी आरती करेंगे। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नवेद आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो जश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर की जय। श्री हरि विष्णु की जय। जय जय श्री कृष्णा। जय राधे राधे। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय राधे राधे।